दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और साथ ही शिक्षा मंत्री भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका न्यूज नेशन पर। धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो यही है कि आज सुझाव देना है, आखिरी सुझाव केंद्र सरकार को कि आखिरकार राज्यों की रणनीति क्या है और राज्य सरकारें क्या चाहती हैं, कैसे परीक्षाएं कराना चाहती है सीबीएसई बोर्ड की। उत्तर प्रदेश की ओर से क्या सुझाव जा रहा है? नहीं, देखिए, सुझाव जो जा रहा है उसको मैं सार्वजनिक भेजने से पहले सार्वजनिक करने की स्थिति में नहीं होगा, लेकिन इतना मैं अपना मंतव्य बता सकता हूं कि सरकार की पूरी मंशा है कि हम बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और शिक्षकों के, हमारे जो ड्यूटी पे लगे हुए अन्य लोग हैं, उनकी पूरी सुरक्षा का ख्याल हो। और साथ में दूसरा जो हमारा दृष्टिकोण होगा वो ये कि जो 12वीं का बच्चा होता है, वो 12वीं का बच्चा को भविष्य में तमाम नीट की है, जेईई के है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए उच्च संख्या के जो उच्च संस्थान हैं उनमें प्रवेश लेने के लिए उसके मार्क्स की जरूरत इंटर की पड़ती है। इस प्रकार की बातें तमाम जगहों से आई हैं। हम सारे विचार मंथन पे जो भी अभी आप चर्चा कर रहे थे उनमें जो सुझाव हैं और जो अलग अलग प्रकार के सुझाव हम लोग से मिले हैं, हमने अभिभावकों से भी, शिक्षकों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी, तमाम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे। मैंने उनसे बात किया था व्यक्तिगत रूप में वर्चुअल मीटिंग के द्वारा और उनसे तमाम जो सुझाव मिले हैं उन सबको हमने रखा भी है केंद्र सरकार के समक्ष। उस दिन माननीय राजनाथ सिंह जी, रमेश पोखरियाल जी और प्रकाश जावड़ेकर जी और स्मृति ईरानी जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस थी एक साथ, जिसमें सीबीएसई के इंटर की परीक्षाओं को कराने के बारे में चर्चा आई थी। उसी में मैंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में हम क्या कर सकते हैं इसके संदर्भ में हमने अपने विचार रखे थे। अब दूसरी बात आती है कि आप परीक्षा करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। एक प्रश्न बार बार हमसे समाचार पत्रों के संवाददाता या इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जो संवाददाता हैं वो पूछते हैं। उनके बारे में मेरा उत्तर यही होता है कि हमने परीक्षा को मार्च में कराने का मन बनाया था, तिथि घोषित की थी, लेकिन पंचायत चुनाव के बारे में हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो उसको हम लोगों ने बढ़ाया और बढ़ाने के बाद अप्रैल में किया, 24 अप्रैल को किया। उसके बाद कुछ स्थितियां ऐसी आईं तो हमको बढ़ा के 8 मई को करना पड़ा। हमने इसको, उसके बाद जब स्थितियां दिखाई पड़ी कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो हमने उसको स्थगित कर दिया है। आज की यथास्थिति ये है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं को हमने स्थगित कर रखा है और जो केंद्र सरकार के सुझाव हमको मिले हैं, हमने जो उनको सुझाव दिए हैं, जो हमारा विचार मंथन उनके साथ में हुआ है, जो अध्यापकों के, शिक्षकों का और अभिभावकों का, जो विभिन्न प्रकार के हमारे जनप्रतिनिधि उनके जो सुझाव आए हैं, उन सबको हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने अधिकारियों के साथ में हम बैठक करके हम इन सारे दृष्टिकोणों पर छात्र हितों को देखते हुए और कोरोना की स्थिति को देखते हुए हम लोग अपने विचार रखेंगे, सुझाव रखेंगे और उसके बाद जो भी हित में होगा वो हम निर्णय लेंगे। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग कैसे चले, रणनीति क्या हो, ये सब कुछ आपके जिम्मे है, आपको तय करना है सबसे बातचीत करके। 12वीं की परीक्षा ऐसी होती है जिसका हम इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्किंग नहीं कर सकते। सारे एक्सपर्ट्स इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि परीक्षा तो होनी चाहिए। समय हम डिसाइड कर सकते हैं कि 2 महीना इंतजार करें, 3 महीने इंतजार करें, किस तरीके से परीक्षा कराई जाए, किस पैटर्न पर परीक्षा कराई जाए। आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, देखिए, मैं अगर सार्वजनिक राय दे दूंगा तो वही निर्णय बन जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन मैंने एक शब्द जो आपको कहा कि बच्चों का भविष्य भी हमको देखना है और उनका स्वास्थ्य भी देखना है। हम उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके भविष्य में हम कोई खिलवाड़ ना हो जाए, कहीं हम कोई ऐसा निर्णय ले लें, इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने विचारों को साझा करेंगे। हम और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठेंगे जब, तो हम इस पे केंद्र सरकार की भी जो उन्होंने अपना एक निष्कर्ष निकाला है उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे और निर्णय सर्वग्राही होगा ऐसा मुझे लगता है। और बच्चों की सुरक्षा से एक बात कह दूं कि बच्चों की सुरक्षा से या शिक्षकों की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो, इसकी पूरी कोशिश होगी। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ भी जंग बेहतर तरीके से लड़ी है, जितना बड़ा सूबा है उसके बीच में। तमाम पेरेंट्स को इस बात को लेकर आशंका है, कुछ पैनल पर भी हमारी चर्चा हो रही थी आपके जुड़ने से थोड़ी देर पहले, कि बच्चे घर से बाहर निकलेंगे, जाएंगे सेंटर तक, सेंटर पर इकट्ठा होंगे, इन तमाम लॉजिस्टिक्स, इस बीच इन्फेक्शन का खतरा, इन सबसे डील कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, परीक्षा आज नहीं तो कल तो होनी है। देखिए, पिछले बार भी हमने जो परीक्षाएं कराई थी उस दौरान भी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था
और उसका ये बात है कि प्रभाव उस समय कम था। लेकिन जो हमने परीक्षाएं कराई, हमने पूरी सुरक्षा रखी थी, मास्क लग के आवे, सैनिटाइजर का उपयोग हो, वहाँ पर पहले से ही हवादार कक्ष हो, तमाम चीज़ों का जो भी उसका ब्यौरा की 2 गज की दूरी हो, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने पिछली बार जो परीक्षा कराई थी, एक भी केस पूरे प्रदेश में नहीं आया था। ये मेरा सौभाग्य था हमारे उत्तर प्रदेश का। और परीक्षाएं संपादित भी 56 लाख लोग बैठे थे, 1-2 नहीं बैठे थे, 56 लाख से ऊपर विद्यार्थी बैठे थे और उनका परीक्षा परिणाम भी हमने समय पर निकाल दिया था। तो इतना तो विश्वास सरकार पे आप रखिए कि हम बच्चों की पूरी चिंता करके और उसके बारे में हम लोग निर्णय करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी परीक्षाएं हैं उनमें बच्चों के सुरक्षा का पूरा ख्याल हो। इसकी पूरी चिंता प्रदेश को पहले से भी है और ये बात सही है कि इस कोरोना के संक्रमण ने हम सबको पूरी तरीके से सशंकित किया है और इसके जिस प्रकार से लहर ने दुष्प्रभावित किया है पूरे भारतवर्ष को, उसमें और संयम बरतना ये हम सबके लिए जरूरी हुआ है। ठीक है दिनेश जी, जो जानकारी मिली कि पिछली मीटिंग में शायद आप परीक्षा कैसे कराई जाए इन विकल्पों पर चर्चा हुई। कुछ विकल्पों की चर्चा हो रही है कि ऑनलाइन एग्जाम करा लिया जाए या फिर मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा करा ली जाए, उसके आधार पर असेसमेंट किया जाए, या एक और विकल्प की चर्चा हो रही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आधार पर परीक्षा कराई जाए, OMR शीट को फिल करवाया जाए। इस पर आपके विचार क्या है या फिर क्या चर्चा हुई सर? नहीं, CBSE के बारे में इस प्रकार की चर्चा आई थी, लेकिन यहाँ तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सवाल होगा, 56 लाख विद्यार्थी हैं, उनके पर्चे भी छप चुके हैं और हम एक सेट नहीं, हम 5-6 सेट से ऊपर छापते हैं उसको, और उसके लिए हमको कम से कम 2-3 महीने का समय चाहिए होगा। और साथ में 56 लाख लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव एकदम से बना के और तो उसका प्रस्तुत करना, ये उसके लिए 3-4-5 महीने का जो समय लगता है, ये तैयारी हमारी एक जो होती है 6 महीने की तैयारी परीक्षा की होती है, 1-2 दिन की नहीं होती है। तो इसलिए एकदम से हम कोई परिवर्तन कर देंगे परीक्षा के शेड्यूल में, परीक्षा के सर जल्दी से एक आखिरी सवाल का जवाब, ऑनलाइन एग्जाम क्या फिजिबल होगा? आपको लगता है ऐसा एक बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो क्या उत्तर प्रदेश तैयार है इसके लिए? नहीं, देखिए एक विकल्प के तौर पे ऑनलाइन परीक्षा भविष्य में हमारे सामने एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसकी तैयारी में भी काफी समय लगना है। 56 लाख बच्चे जहां पर हों, वहां पर एकदम से आप ऑनलाइन कैसे करा देंगे बगैर तैयारी के? अगर हम 4-5 महीना लगने हैं तो किसी चीज में 3-4-5 महीने लगने हैं तो हम पूरी परीक्षा करा सकते हैं। ठीक है बाद में दिनेश जी वक्त इतना ही है। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आपने ये कहा कि अभी बहुत सारे विचार हैं, जो सुझाव हैं वो आप अभी जाहिर नहीं कर सकते, वो अभी गोपनीय और केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार से जब आखिरी फैसला हो जाएगा उसके बाद वो चीज़ें सामने आएंगी। उम्मीद ये करते हैं कि एक बेहतर फैसला होगा, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए और साथ ही उनका भविष्य का भी ध्यान रखा जाए, भविष्य पर भी उसका बुरा असर ना पड़े। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर फैसला आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।